बहुत ज़माना पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनके 10 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का नाम इस्पुरुस था, जो सबसे ज्यादा मासूम और तजस्सुस भरी तबीयत रखती थी। एक दिन सहपहर के वक्त सब बहनें जंगल के किनारे जुड़ी बोटियां चुनने निकलीं। हंसते खेलते वो जंगल में घूमती रहीं। जब शाम ढलने लगी तो सबने अपनी टोकरियां भर लीं और घर की राह ली। इसी दौरान इस्पुरुस ने झाड़ी के नीचे एक नायाब सफ़ेद फूल देखा। वो अकेली आगे बढ़ी और फूल तोड़ने के लिए झुकी। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो अचानक उसने चौंक कर देखा कि फूल की डंडी के साथ एक सब्ज घास का सांप लिपटा हुआ है। इस्पुरुस पीछे हटी, मगर सांप ने अचानक इंसानी आवाज में कहा, इस्पुरुस, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरी साथी बनोगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये वादा ना किया तो ना फूल मिलेगा ना सुकून। इस्पुरुस का दिल धड़कने लगा। उसने गुस्से से कहा, मैं किसी सांप से शादी नहीं कर सकती। मगर सांप जिद्दी था। वो बार बार वही कहता रहा, वादा करो वरना मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार डरते डरते इस्पुरुस ने आहिस्ता से हाँ कह दी। जैसे ही उसके लबों से वादा निकला, सांप झाड़ी से सरक कर जमीन पर उतरा और सरगोशी करते हुए बोला, याद रखना, मैं जल्द वापस आऊंगा अपने वादे के लिए। ये कहकर वो घास में गायब हो गया और वो नायाब सफ़ेद फूल इस्पुरुस के हाथ में रह गया। 3 दिन भी न गुजरे थे कि अचानक बूढ़े जोड़े के आंगन में सरसराहट की ऐसी आवाज़ गूंजी जैसे कुत्ते जलते हों। देखते ही देखते घास के सांपों का एक हुजूम रेंगता हुआ अंदर आ पहुंचा। वो दीवारों पर चढ़ने लगे, कुटिया की छत पर लिपट गए और आंगन का हर कोना उनके सायों से भर गया। घर वाले दहशत से कांपने लगे। सबसे बड़ा सांप आगे बढ़ा और फंकार कर बोला, हम अपना रिश्ता लेने आए हैं। इस्पुरुस ने वादा किया था, अब वक्त पूरा हो गया है। बूढ़े और बूढ़ी पहले तो सत्ते में रह गए, फिर गुस्से से बोले, ये कैसी नादानी की बात है, हमारी बेटी कोई सांपों की दुल्हन नहीं बन सकती। लेकिन जब इस्पुरुस ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सर झुकाकर कहा कि वो वाकई वादा कर बैठी है, तो बूढ़ा और बूढ़ी गहरे दुख में डूब गए। सामने इतने सांप खड़े थे कि इनकार करना गोया मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें सब्र करना होगा। शादी जैसे काम एकदम में नहीं होते, कुछ तैयारी चाहिए। सांपों ने अपनी सनसनीखेज सिसकार के साथ कुटिया में इंतजार करने की इजाज़त दे दी। इधर बूढ़ी औरत आहिस्ता से अपने पुराने पड़ोसन के पास जा पहुंची और कांपती आवाज़ में सारा हाल कह सुनाया। पड़ोसन ने तहकहा लगाया और कहा, सांपों को धोखा देना मुश्किल नहीं, इनकी आंखों में अक्ल से ज्यादा भरोसा है। एक सफ़ेद हंसनी को दुल्हन के कपड़ों में सजा दो, वो धोखे में आ जाएंगे। यूं ही किया गया। एक खूबसूरत सफ़ेद हंसनी को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के आगे लाया गया। हुजूम खुशी से सरसरा उठा, जैसे उन्हें अपनी मतलूबा दुल्हन मिल गई हो। वो हंसनी को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन अभी वो आंगन से आगे न बढ़े थे कि बर्च के दरख्त पर बैठी एक कोयल ने बुलंद आवाज में पुकारा, कू कू। धोखा दिया गया, ये दुल्हन नहीं, ये तो हंसनी है। ये सुनकर सांप पागलों की तरफ फुंकारने लगे। उन्होंने हंसनी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जहरीली आंखों से कुटिया की तरफ मुड़कर असल दुल्हन का तकाजा किया। वो दोबारा पड़ोसन के पास पहुंच गईं। पड़ोसन ने जल्दी से कहा, हिम्मत न हारो, एक सफ़ेद भेड़नी को तैयार कर दो। बूढ़ी औरत ने ऐसा ही किया। सफ़ेद भेड़नी को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के हवाले कर दिया गया। वो जैसे ही उसे लेकर चलने लगे, बर्च के दरख्त पर बैठी कोयल ने फिर बुलंद आवाज में कहा, कू कू। फिर धोखा है, ये दुल्हन नहीं, ये तो भेड़नी है। सांपों ने गजब से जमीन पर अपनी दुमें मारी। धूल उड़ने लगी। आंगन में लर्जा सा तारी हो गया। वो असल दुल्हन के सिवा कुछ न मानते थे। पड़ोसन ने इस बार कहा, अब आखिरी कोशिश करो, एक सफ़ेद बछड़ी को दुल्हन के लिबास में दे दो। बछड़ी को सजाकर सांपों के आगे रखा गया, मगर जैसे ही वो काफिला आगे बढ़ा, कोयल की सदा फिर गूंजी, कू कू। तीसरी बार भी धोखा, ये दुल्हन नहीं, ये तो बछड़ी है। इस बार सांप बिखर गए। उनके फन अंधेरी रात की तरह बुलंद हो गए। उन्होंने हिंसकार कर कहा, अगर वादा न निभाया तो ये ज़मीन सूख जाएगी, बारिशें सैलाब में बहा ले जाएंगी और तुम सब भूख से मर जाओगे।
बूढ़े जोड़े और स्प्रूस के बहन भाई धाड़े मार मार कर रोने लगे, लेकिन कोई सूरत न निकली। आखिरकार उन्होंने अपनी सबसे प्यारी बेटी स्प्रूस को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के हवाले कर दिया। स्प्रूस के कदम कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो तकदीर के सामने झुक चुकी हो। सांपों का जलूस उसे लेकर रवाना हुआ। कोयल ने इस बार भारी लहजे में कहा, जल्दी बढ़ो, वक्त जाया ना करो, दुल्हन का दूल्हा इंतजार में है कब से। सांप जंगलों और नदियों को पार करते उसे लिए आखिरकार समंदर के किनारे जा पहुंचे। वहां समंदर की लहरों में से रोशनी उभरी और एक दिलकश नौजवान नमूदार हुआ। उसने मुस्कुराकर स्प्रूस की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं ही वो घास का सांप हूं। तुम्हारे वादे ने मुझे यहां तक पहुंचाया। आज से तुम्हारा इंतखाब सिर्फ मेरी नहीं, अपनी तकदीर का फैसला भी है। वो नौजवान स्प्रूस को साथ लेकर एक करीबी जजीरे पर गया। वहां से दोनों समंदर की गहराइयों में उतरे और जैसे ही पानी का पर्दा हटा तो सामने एक ऐसा महल नमूदार हुआ जिसकी दीवारें मोतियों की तरह जगमगा रही थीं और छतें सेब की चमक से रोशन थीं। वहीं पर उनकी शादी हुई। 3 हफ्ते तक समंदर की दुनिया में रोशनी, रक्स और साजो आवाज की महफिलें गूंजती रहीं। स्प्रूस के लिए वो सब एक ख्वाब की तरह था। महल की हर दीवार अजीबोगरीब खजाने और नायाब रंगों से भरी थी। इब्तिदा में स्प्रूस को हर दिन एक नई हैरत मिलती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर सुकून उतर आया और वो अपने माजी, अपने माँ बाप और पुराने घर को भूलने लगी। यूं 9 साल बीत गए। स्प्रूस के 4 बच्चे हुए, 3 बेटे ओक, इश्क और बर्च, और एक नन्ही सी बेटी जिसका नाम स्प्रूस ने रखा नन्ही एस्पिन। बच्चे महल में खेल कूद करते रहते, कभी मोतियों से खेलते, कभी समंदर के छोटे छोटे मछली नुमा खादिमों के पीछे दौड़ते। एक दिन बड़ा बेटा, जो सबसे ज्यादा शरारती और निडर था, माँ के करीब आया और मासूमियत से पूछने लगा, अम्मी, हमारे नाना नानी कहाँ रहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि उनसे मिलूं। क्या वो भी इतने खूबसूरत महल में रहते हैं? ये सवाल सुनते ही स्प्रूस के दिल पर एक बिजली सी गिरी। बरसों बाद उसे अपने माँ बाप और पुराने घर की याद ने जकड़ लिया। उसने सोचा, क्या वो अब भी जिंदा होंगे? किस हाल में होंगे? यादों ने उसके दिल में एक चुभन पैदा की और उसने अपने शौहर से कहा कि वो अपने वालिदैन को देखने जाना चाहती है। घास का सांप, जो अब उसके शौहर के रूप में था, ये सुनकर सख्त हो गया। उसकी आंखों में समंदर की गहराइयों जैसी सख्ती उतर आई। नहीं स्प्रूस, ये दुनिया तुम्हारा नया घर है, पुरानी जमीन को भूल जाना ही बेहतर है। मगर स्प्रूस ने हिम्मत न हारी। दिनों तक उसने उसे मनाने की कोशिश की, कभी बच्चों का वास्ता दिया, कभी अपनी आंखों के आंसू। आखिरकार शौहर नरम पड़ गया और कहने लगा, अगर वाकई तुम जाना चाहती हो तो पहले